गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की डेट यानी कि दिनांक, जो कि है 19/12 यानी कि दिसंबर 2020। क्लास 2 अपना यहाँ सेक्शन लिखेंगे। ये है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 136। अपना नाम यानी कि स्टूडेंट्स नेम यहाँ लिखेंगे और टीचर्स नेम यानी अपनी टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे। यूनिट 7 ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। बच्चों, आज हम करेंगे रिवीजन, यानी कि अब तक हमने इस पोएम में जो भी पढ़ा है वो हम एक बार दोहराएंगे। आई होप you have enjoyed reading the poem on my blackboard I can draw। बच्चों, उम्मीद है कि आपने ये जो पोएम है ऑन माई ब्लैकबोर्ड आई कैन ड्रॉ को एंजॉय किया होगा। लेट अस सी हाउ मच यू हैव लर्न। चलिए देखते हैं आपने कितना याद किया है या कितना आपको समझ आया है। ए, वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो। मैरीगोल्ड्स, बच्चों आपको याद होगा ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ पोएम में मैरीगोल्ड्स के बारे में था। तो वो कहाँ पे ग्रो हो रहे थे यानी कि उग रहे थे। याद करिए, पिक्चर भी बनाई थी ना, सोनू और मोनू ने अपनी अपनी पिक्चर्स बनाई थी पोएम को पढ़ते हुए। तो बताइए मैरीगोल्ड्स कहाँ पे उगे हुए थे। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। जो इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें राइट लगाना है। पहला है अगेंस्ट द वॉल यानी कि दीवार के साथ, अगेंस्ट द डोर या फिर डोर के साथ यानी कि दरवाजे के साथ। तो बताइए किसके साथ थे, वॉल के साथ यानी कि अगेंस्ट द वॉल। वो बिल्कुल वॉल से लगे हुए थे मैरीगोल्ड्स के फूल। बी, देयर आर मैनी वर्ड्स हिडन इन द वर्ड ब्लैक बोर्ड। बच्चों, ये जो ब्लैक बोर्ड वर्ड है इसके अंदर और भी अलग अलग शब्द छुपे हुए हैं। लेट अस सी हाउ मैनी वर्ड्स यू कैन मेक इन अ मिनट यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम दिस वर्ड। चलिए देखते हैं कि इस ब्लैक बोर्ड वर्ड में से आप और कितने शब्द बना सकते हैं। पर इसके लिए एक शर्त है, वो है कि 1 मिनट, यानी कि आपको 1 मिनट के अंदर इन शब्दों का पता लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, 1 मिनट जो आपको पता लगाना है वो किस तरह लगाओगे। ये देखिए, ये है एक घड़ी। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये इसके अंदर काफ़ी सुइयाँ हैं, यानी कि को बोलेंगे नीडल्स हैं घड़ी में जो घूमती रहती हैं। ये जो सबसे तेज़ चलने वाली सुई है ना, ये होती है बच्चों सेकंड की सुई। तो जब ये देखो अभी 12 से शुरू हुई थी ना, तो जब ये पूरा एक चक्कर पूरा करके जब दोबारा 12 पे आएगी तो पूरा 1 मिनट हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही देखना है कि 1 मिनट में आप कितना करते हो। जैसे कोई भी ले सकते हो, जैसे अगर आपने घड़ी में देखा कि ये जो जल्दी जल्दी भागने वाली जो सुई है ये 3 पे है, फिर जब ये पूरा चक्कर पूरा करके 3 पे दोबारा आ जाएगी तो 1 मिनट हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी नंबर से शुरू कर सकते हो और आपको 1 मिनट में इस ब्लैक बोर्ड में से कुछ न्यू वर्ड्स बनाने हैं। जैसे मैं आपके लिए बताती हूँ, जैसे एक ये है ब्लैक, BLACK, तो आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद ROAD, रोड भी है, इसी तरह रोड भी लिख सकते हो आप। इसी तरह है CAR, कार भी बन रहा है देखो। इसी तरह आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो इस ब्लैक बोर्ड वर्ड से आप बना पाओगे। तो आपको लेकिन 1 मिनट के अंदर देखना है कि आप कितने वर्ड्स बना पा रहे हो और उनको यहाँ लिख देना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद C, मोनो इज ट्राइंग टू ड्रॉ द हाउस अगेन बट दिस टाइम विदाउट वर्किंग। मोनू दोबारा से घर बनाने की सोच रहा है, जो उसने ड्राइंग की थी ना वैसा, पर विदाउट लुकिंग एट द पोएम। पर इस बार वो सोच रहा है कि अब पोएम नहीं पढ़ेगा वो। ही रिमेंबर्स ऑल द थिंग्स ही हैड ड्रॉन इन द पिक्चर बट फॉरगॉट देयर करेक्ट नंबर्स। उसको सब याद है कि उसने क्या क्या ड्रॉ किया था, पर उसको ये नहीं याद कि
कितने नंबर्स में ड्रॉ किया था? कैन यू हेल्प मोनू इन रिकॉलिंग दैम? क्या आप मोनू की मदद करोगे? देखो जैसे गेट है, गेट था उसमें हाउस में, लेकिन उसको ये नहीं पता कितने गेट थे। तो कितने गेट थे? 2। तो फिर 2 गेट्स। इसी तरह है अब विंडो। चलिए देखते हैं। पहले मेरे साथ एक बार पोयम को रिवाइज करिए। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर, टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड। देखो 2 गेट्स आ गए ना इधर, और देखिए पिक्चर में भी 2 गेट्स हैं। ये रहा 1 और ये रहा 2। 3 रेड स्टेप्स दैट लेट असाइड इनसाइड, यानी कि स्टेप्स कितने हैं, सीढ़ियाँ कितनी हैं? 3। ये देखिए ये 1 2 3। 4 लिटल चिमनीज पेंटेड वाइट, चिमनीज हैं 4 जो कि वाइट कलर में है। 5 लिटल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, ये देखिए 5 विंडोज़ हैं यानी कि खिड़कियां हैं जो बिल्कुल ब्राइट हैं यानी कि चमक रही हैं। 6 येलो मैरीगोल्ड स्ट्रेट एंड टॉल ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। ये हमने ए वाले क्वेश्चन में भी करा था ना कि मैरीगोल्ड्स कहाँ हैं? अगेंस्ट द वॉल, यानी बिल्कुल वॉल के दीवार के साथ हैं। कितने हैं? 6 मैरीगोल्ड्स। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है 2 गेट में लिख दिया 2 गेट्स। अब विंडो, विंडो कितनी थी? कोशिश कीजिए कि पोयम को बिना देखे आप याद कर सके। विंडोज हैं 5 विंडोज। स्टेप यानी कि सीढ़ियाँ कितनी हैं? 3 स्टेप्स। बच्चों ये आपने देखा, ये बात ध्यान रखने की है कि अगर हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो उसको हमने ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करनी है तो हम एस लगा देते हैं उनके उस शब्द के उस वर्ड के आगे। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, तो इस पर ध्यान रखें। जब आप 3 स्टेप्स लिखेंगे तो उसके आगे एस जरूर लगाना है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा के बारे में बाद में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है ये मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का बताइए। कितने मैरीगोल्ड्स हैं? 6 मैरीगोल्ड्स। फिर है ये देखो यहाँ पे क्या है? चिमनी। कितनी चिमनीज हैं? 4। तो मैंने लिख दिया यहाँ 4 चिमनीज। तो अब भी इसी तरह लिख लेंगे। डी, सोनू एंड मोनू रियली enjoyed द गेम ऑफ ड्राइंग हाउसेस। नाउ दे आर प्लेइंग अनदर गेम। सोनू और मोनू को ड्राइंग, जो घर की ड्राइंग करने में बहुत अच्छा लगा था, अब वो एक और गेम खेल रहे हैं। सोनू हैज़ रिटन सम सेंटेंसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड मोनू हैज़ टू अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। अब सोनू ने कुछ वाक्य लिखे हैं, देखिए ये रहे, और मोनू को क्या करना है? उसमें नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाम वाले शब्दों को के नीचे एक लाइन खींचनी है। लेट अस हेल्प मोनू इन फाइंडिंग द नेमिंग वर्ड्स। चलिए मोनू की नेमिंग वर्ड्स ढूंढने में मदद करते हैं। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। ये देखिए ये रहा। सबसे पहले है कार्तिक इज रीडिंग अ बुक, यानी कि कार्तिक एक बुक पढ़ रहा है। तो इसमें से नाम वाले शब्द क्या हैं? एक बार हम दोहरा लेते हैं। नेमिंग वर्ड्स यानी कि जब हम नाम वाले शब्द किसी भी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी भी जगह का कुछ भी नाम होता है तो उनको नाम वाले शब्द बोलते हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, हर वस्तु का नाम होता है, हर जगह का नाम होता है। तो वही अब हमें इधर ढूंढ के उनको लाइन खींचनी है, उन नेमिंग वर्ड्स को छांटना है और उनके नीचे लाइन लगानी है। जैसे एक पहले किया हुआ ये है कार्तिक और ये है बुक। इसी तरह द कैट इज़ ऑन द टेबल, कैट कहाँ है? टेबल पर। तो इसमें नेमिंग वर्ड क्या है? कैट और टेबल। इसी तरह आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो फिर दिल्ली नेमिंग वर्ड। कुसुम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, कुसुम एक किसी का नाम है और फुटबॉल भी एक चीज़ का नाम है। पैरेट इज़ ईटिंग फ्रूट, पैरेट भी एक बर्ड का नाम है और फ्रूट भी एक फल का नाम है।
तो देखिए हमने सारे नेमिंग वर्ड्स अंडरलाइन कर लिए। उसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर का पता याद करने में मदद कीजिए और घर के आसपास के महत्वपूर्ण जगहों के बारे में भी बताइए। यह है स्माइली, यानी कि आज का काम अच्छे से फिनिश कर लिया है आपने, तो इसको समझ कर लिखें बच्चों। और तब तक के लिए जब भी आप बाहर जाएंगे तो 6 फीट और या फिर 2 यार्ड्स की दूरी बनाकर रखनी है और साथ ही मास्क पहन के ही बाहर जाना है। हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोते रहना है बच्चों। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब आप बाहर हो तो। अपना बहुत ख्याल रखना है। तब तक के लिए टेक केयर।